हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिविंग स्टोन क्लासेस। मैं हूं अंजना। आज इस लेक्चर में अक्टूबर माह की जो क्रॉनिकल करंट अफेयर्स है उसकी अगली सीरीज को कवर करने वाले हैं। यहाँ पर हम 51 से लेके 100 क्वेश्चंस को देखेंगे। पिछले लेक्चर में हमने 1 से 50 तक के क्वेश्चंस को करा दिया है, आप वहाँ से जाके उस लेक्चर को देख सकते हैं। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, मतलब 51 नंबर का प्रश्न है इसमें कि 6 अगस्त 2024 को कैबिनेट की नियुक्ति समिति एसीसी ने हाल ही में किसे एसबीआई के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया है। तो बता रहे हैं कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति जो एसीसी है उसने हाल ही में किसे एसबीआई के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया है। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन आपका कि चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। क्या नाम है इनका? चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। ये एसबीआई के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है इनको। 52 है, हाल ही में भारत और सेंट किट्स एंड नेविस के बीच, किसके बीच? भारत और सेंट किट्स नेविस के बीच किस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो किस क्षेत्र में? तो खेल क्षेत्र में। 53 है, 6 अगस्त 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार चैंपियन ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। तो ये किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो ये है आपका फिजी का। 53 का है ए ऑप्शन आपका राइट आंसर। 54 है, 6 अगस्त 2024 को किस राज्य के सुलूर एयर बेस पर तरंग शक्ति 2024 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अभ्यास शुरू हुआ है। तो ये बताना है हमें कि किस राज्य में सुलूर एयर बेस पर तरंग शक्ति 2024 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अभ्यास शुरू हुआ है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, तमिलनाडु। 55 है, 5 अगस्त 2024 को किस मंत्रालय ने पहली बार जीवित मानव अंगों के परिवहन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो 55 का आंसर हो जाएगा बी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने। 56 है, 5 अगस्त 2024 को किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया। तो किस देश के प्रधानमंत्री ने दिया? जैसा कि आप सभी जानते हैं, शेख हसीना, बांग्लादेश। 57 है, 6 से 8 अगस्त 2024 के मध्य भारत द्वारा किस शहर में प्रथम, ये प्रथम है तो याद रखिएगा, बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है। तो किस शहर में किया है? तो ये है नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। 58 है, 5 अगस्त 2024 को राष्ट्रीय महिला आयोग ने डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किस फाउंडेशन के सहयोग से किया। तो 58 का आंसर आपका हो जाएगा डी, मतलब साइबर पीस फाउंडेशन। क्या है इसका आंसर? साइबर पीस फाउंडेशन। 59 है, 5 अगस्त 2024 को भारत सरकार ने किन देशों के नागरिकों के लिए आगमन पर वीजा की घोषणा की। तो किस देश के आगमन पर नागरिकों के लिए वीजा की घोषणा की है? तो ये है जापान, दक्षिण कोरिया, संयुक्त अरब अमीरात के लिए। तो ये याद रखिएगा, जापान है, दक्षिण कोरिया है और संयुक्त अरब अमीरात है। फिर 60 है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर का नाम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली किस देश की पहली महिला पासंग लहामू शेरपा के नाम पर लहामू रखा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, कहाँ पर? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर का नाम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली किस देश की पहली महिला पासंग लहामू शेरपा के नाम पर वहाँ का नाम रखा गया है लहामू। तो ये किस बताना है हमको कि ये किस देश की पहली महिला थी। तो ये है 60 का सी नंबर, ये नेपाल की थी। ठीक है, ये किस देश की पहली महिला ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली थी? ये नेपाल से संबंधित थी। 61 है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अब तक के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो ये बताना है हमको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसा, बी ऑप्शन इसका सही है। अगर मैं बात करूं आईसीसी की, आईसीसी के बारे में जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्या है इसका फुल फॉर्म? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना 1909 में इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल के रूप में की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। और 1965 में इसका नाम बदल कर क्या किया गया? इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस किया गया। उसके बाद 1987 में इसका वर्तमान नाम जो आज हम कहते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, मतलब आईसीसी, इसका नाम पड़ा कब? 1987 में। और इसका कार्य क्या है? तो ये विश्व भर में जो क्रिकेट की प्रतियोगिताएं हैं उनको नियंत्रण करता है, और ये उससे संबंधित संस्था है। अगला है हमारा 62, आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 के लिए भारतीय टीम का कप्तान कौन है। तो आईसीसी महिला T20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम का कप्तान कौन है? तो ये है आपके हरमनप्रीत कौर। सी ऑप्शन सही है।
63 है प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए से अधिक कमाने वाली जिन महिलाओं को प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया उन्हें कौन सी उपाधि दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, लखपति दीदियां। 64 नंबर का क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पश्चिमी घाटों सहित राज्य के संपूर्ण घाट क्षेत्र में वन अतिक्रमणों को हटाने के लिए वन और पश्चिमी घाट अतिक्रमण निकासी कार्य बल का गठन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका, कर्नाटक। 65 है 3 अगस्त 2024 को जनपथ स्थित हथकरघा हाट में 10वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के उपलक्ष्य में एक पखवाड़े तक चलने वाली किस प्रदर्शनी की शुरुआत की है? तो पहली बात तो 3 अगस्त को कौन सा दिवस था? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस था। तो 3 अगस्त 2024 को जनपद स्थित जो हथकरघा हाट में 10वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, कौन सा नंबर का था ये याद रखिएगा, 10वें नंबर का था। इसके उपलक्ष्य में एक पखवाड़े तक चलने वाली किस प्रदर्शनी की शुरुआत की? तो उस प्रदर्शनी का क्या नाम है? विरासत नाम है। अगला है 66, केंद्र सरकार ने केरल के किस पक्षी अभ्यारण्य को मयूर अभ्यारण्य घोषित किया है? तो केंद्र सरकार ने केरल के किस पक्षी अभ्यारण्य को मयूर अभ्यारण्य घोषित किया है? तो ये है आपका चूलन्नुआर, चूलन्नुआर, ठीक है, इसका नाम याद रखिएगा, चूलन्नुआर नाम है इसका। 5 अगस्त 2024 को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि आय बढ़ाने के लिए अगले 5 वर्षों में 100 निर्यातोन्मुखी बागवानी क्लस्टर स्थापित करने के लिए कितने करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की है? तो क्वेश्चन फिर से सुनिए कि केंद्रीय कृषि मंत्री जो शिवराज सिंह चौहान है, इन्होंने कृषि आय बढ़ाने के लिए अगले 5 वर्षों में 100 निर्यातोन्मुखी बागवानी क्लस्टर स्थापित करने के लिए कितने करोड़ रुपए खर्च करने की इन्होंने घोषणा की है? तो ये हमको बताना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 18,000 करोड़ रुपए। 68 है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कालीकट ने हाल ही में किस वेब पोर्टल को लॉन्च किया है? तो किस वेब पोर्टल को? तो इसका नाम है निवाहिका। 69, 4 अगस्त 2024 को पेरिस ओलंपिक में सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारतीय हॉकी टीम ने किस टीम को हराया? तो पेरिस ओलंपिक में सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारतीय जो हॉकी टीम है उसने किस टीम को हराया था? तो ये बताना है आपको, इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन। 70 है, 2 अगस्त 2024 को 8 राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर परियोजनाओं के विकास को मंजूरी देने वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की अध्यक्षता किसने की? तो राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर परियोजनाओं के विकास को मंजूरी देने वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट जो समिति थी, इसकी अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता नरेंद्र मोदी जी ने की। 71 है कि किस भारतीय खिलाड़ी को 2024 पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह के लिए भारत का ध्वजवाहक नामित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनु भाकर को। 72 है, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत सरकार के सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो वर्ष दर वर्ष वृद्धि बतानी है हमको। तो वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए भारत सरकार के सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, 24% की, 24%। 73 है, ओलंपिक में भारत के लिए सबसे कम उम्र का पदक, किस पदक जो है विजेता कौन है? हाँ, ओलंपिक में भारत के लिए सबसे कम उम्र का पदक विजेता कौन है? तो इनका नाम है आपका अमन सहरावत। 74 है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता और स्पेन पर 2-1 की जीत में दोनों गोल किसने किए? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। पहला है इसमें कांस्य पदक और किसने? तो हरमनप्रीत सिंह ने। तो क्वेश्चन क्या है कि पेरिस ओलंपिक जो 2024 में भारत की पुरुष हॉकी टीम ने, किसने? भारत की जो पुरुष हॉकी टीम है उसने कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता। और स्पेन पर 2-1 की जीत में दोनों गोल किसने किए? तो ये हरमनप्रीत सिंह ने किए। 75 है, सहकारी बैंकों को वित्त वर्ष 2025 से एनपीए प्रावधानों के संबंध में क्या करना चाहिए? रिजर्व में स्थानांतरण, P&L खाते में प्रभार, विनियामक पूंजी में वृद्धि, ब्याज दरों को समायोजित करना। तो क्या करना चाहिए? सहकारी बैंकों को वित्त वर्ष 2025 में एनपीए प्रावधानों के संबंध में क्या करना चाहिए? तो ये करना चाहिए P&L खाते में प्रभार, इसका बी ऑप्शन आपका। 76 क्वेश्चन है, 30 जुलाई 2024 को परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड ने कहां पर भारत के पहले स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को स्थापित करने की अनुमति दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलपक्कम, ए ऑप्शन इसका सही है।
अगला है 77 30 जुलाई 2024 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने किस पोर्टल का शुभारंभ किया। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो है उन्होंने किस पोर्टल का शुभारंभ किया। तो राष्ट्रीय प्रशिक्षुता और प्रशिक्षण योजना 2.0, इसका डी ऑप्शन। 78 है कि 30 जुलाई 2024 को किस राज्य सरकार ने सभी स्कूलों में राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया। तो किस राज्य सरकार ने ऐसा किया है कि सभी स्कूलों में राष्ट्रगान गाना अनिवार्य है। तो वो है हिमाचल प्रदेश सरकार ने। 79 है सेबी के नए प्रस्ताव का उद्देश्य क्या मानकीकृत करना है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके, ट्रेडिंग वॉल्यूम, लाभांश भुगतान, बोनस शेयर समय सीमा या बाजार सूचकांक। इसका बी ऑप्शन हो जाएगा कि बोनस शेयर समय सीमा। अगला है 80 की NIRF 2024 की मेडिकल श्रेणी में कौन सा संस्थान प्रथम स्थान पर रहा। तो NIRF की जो 2024 की मेडिकल श्रेणी में कौन सा जो संस्थान है वो प्रथम स्थान पर रहा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एम्स दिल्ली। 81 क्वेश्चन है कि 29 जुलाई 2024 को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने किस पोर्टल का शुभारंभ किया। तो किसने, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन जो मंत्री है उन्होंने किस पोर्टल का शुभारंभ किया। तो आइडियाज़ फॉर लाइफ, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 82 है 28 जुलाई 2024 को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। तो ये कहाँ पर किया इन्होंने, तो ये है जापान में। कहाँ पर, जापान में। तो फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है कि 28 जुलाई 2024 को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। तो जापान में। 84 है आपका, किस अन्य राज्य ने पहले मासिक धर्म अवकाश नीति लागू की है। क्या है, पहले मासिक धर्म अवकाश नीति लागू की है। जहाँ पर पहला होता है वो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका आंसर होगा केरल और बिहार। 85 तीसरे चरण के परीक्षण से गुजर रहे डेंगू के टीके का नाम क्या है। तीसरे चरण के परीक्षण से गुजर रहे जो डेंगू का जो टीका है उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है डेंगियोल, सी ऑप्शन आपका। उसका क्या नाम है, डेंगियोल। 86 से अगस्त 2024 को नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में दूसरे स्थान पर रहते हुए अपने सीजन का सर्वश्रेष्ठ 89.49 मीटर थ्रो कहाँ हासिल किया। तो ये लॉजेन डायमंड लीग में। कहाँ पर, लॉजेन डायमंड लीग में। 87 अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन देशों की यात्रा की। तो किन देशों की यात्रा की, तो इन्होंने पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा की। इसका सी ऑप्शन आपका सही है। अब है अगला 88, किस मलयालम फिल्म ने 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता। तो कौन से नंबर का था, 70वें नंबर का था। और ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किस मलयालम फिल्म ने जीता है। तो ये हमको बताना है। 88 का आपका हो जाएगा अट्टम, सी ऑप्शन। 89 है बोइंग अंतरिक्ष यान में खराबी के कारण ISS पर फंसे कौन से अंतरिक्ष यात्री फरवरी 2025 में स्पेस एक्स के साथ पृथ्वी पर लौटने वाले हैं। तो बोइंग जो है, मैंने कल बताया था बोइंग के बारे में। तो बोइंग अंतरिक्ष यान में खराबी के कारण ISS पर फंसे कौन से अंतरिक्ष यात्री जो हैं फरवरी 2025 में स्पेस एक्स के साथ पृथ्वी पर लौटने वाले हैं। तो इनका क्या नाम है, तो बी है आपका सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर। 90 किस देश ने अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में महिला कुश्ती में पहला टीम खिताब जीता। तो किस देश ने अंडर 17 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में महिला कुश्ती में पहला टीम खिताब जीता। तो ये है भारत। 91 है NMC टास्क फोर्स। NMC टास्क फोर्स रिपोर्ट द्वारा रेजिडेंट डॉक्टरों के लिए, किसके, रेजिडेंट डॉक्टरों के लिए अनुशंसित अधिकतम सप्ताह कार्य घंटे क्या है। तो ये है आपका बी ऑप्शन 74 घंटे। 92 है कि किस प्रकार के क्षुद्रग्रह की पहचान चिक्सुलभ प्रभावक के रूप में की गई। तो किस प्रकार के क्षुद्रग्रह की पहचान चिक्सुलभ प्रभावक के रूप में की गई। तो यह है सी प्रकार, मतलब कार्बोनेशियस क्षुद्रग्रह, मतलब सी प्रकार क्षुद्रग्रह। ठीक है, बी ऑप्शन। अगला है गौरव ग्लाइड बम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। गौरव जो ग्लाइड बम है उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो ये है सटीक हमला। 94 भारतीय वायुसेना की नई योजना के अनुसार तरंग शक्ति वायु अभ्यास कितनी बार आयोजित किया जाएगा। भारतीय वायुसेना की नई योजना के अनुसार जो तरंग शक्ति वायु अभ्यास कितनी बार आयोजित किया जाएगा। तो ये वार्षिक।
95 है, इन स्पेस की हालिया घोषणा की का जो उद्देश्य क्या स्थापित करना है। तो इन स्पेस की हालिया घोषणा का उद्देश्य क्या स्थापित करना है, तो ये है जीएसओ उपग्रह। 96 नागालैंड द्वारा हस्ताक्षरित पैरामीट्रिक बीमा समाधान का उद्देश्य क्या है। तो नागालैंड द्वारा हस्ताक्षरित जो पैरामीट्रिक बीमा समाधान का उद्देश्य क्या है, तो इसका बी ऑप्शन सही है आपका, आपदा जोखिम प्रबंधन। अगला है 97 अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए आगामी भारत अमेरिका मिशन के लिए प्रधान अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसे चुना गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए आगामी भारत अमेरिका मिशन के लिए प्रधान अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसे चुना गया है। तो इसमें आपका 97 का हो जाएगा सी नंबर, विंग्स कमांडर शुभांशु शुक्ला। विंग कमांडर जो है कौन है, शुभांशु शुक्ला, इनको चुना गया है। अगला है 98 जुलाई 2024 में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसको कहते हैं यूपीआई। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, लेन देन में 20.64 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। यूपीआई किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो इसका बी ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई के। 99 है कि भारत के किन प्रतिभागियों ने 54वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिक ओलंपियाड 2024 में स्वर्ण पदक जीते। तो 99 का सी ऑप्शन हो जाएगा, रिदम कोडिया और वेद लोहाटी। तो भारत के किन प्रतिभागियों ने 54वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2024 में स्वर्ण पदक जीता। तो रिदम कोडिया और वेद लोहाटी ने। 100 है आपका कि 29 जुलाई 2024 को तीसरे कार्यकाल के लिए वेनेजुएला के राष्ट्रपति चुनाव का विजेता किसे घोषित किया गया है। तो ये है आपका निकोलस मादुरो को। किसको, निकोलस मादुरो को। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और ये सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी। अभी पिछले जो भी क्रॉनिकल अभी बची हुई हैं उन सबका इसी तरीके से हम कंप्लीट कराएंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।